गया नामक राजा की। ये राजा क्या करता है, कृष्ण भगवान का भगत होता है और एक दिन शिकार कर रहा था। शिकार करते करते हिरण को शिकार मार रहा था तीर, और एक ब्राह्मण को वो तीर लग जाता है। ब्राह्मण श्राप देता है कि मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे को असुर योनि प्राप्त हो, दैत्य योनि प्राप्त हो। वो श्राप के कारण उसका बड़ा सा शरीर हो जाता है और वो असुर यानी दैत्य बन जाता है। लेकिन महाराज उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है और अभी वो गयासुर बन जाता है। होता क्या है कि जो भी उसका दर्शन कर ले, भगवान का एक वरदान ऐसा मांगा उसने कि जो भी उसका दर्शन कर ले वो सीधे भगवान के धाम चला जाता। भगवान परेशान हो गई, कोई पापी कैसा भी आए वो पूरा जीवन भर अत्याचार करे, अन्याय करे, उसके दर्शन कर ले वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। भगवान आए और भगवान ने कहा, सुन, मेरे को यज्ञ करना है और अब कोई ऐसी जगह बता। उसने कहा, मेरे से पवित्र जगह और क्या हो सकती है। लेट गया, उसके वक्ष स्थल पर भगवान ने यज्ञ कुंड को बड़े जोर से रखा। तो उस गयासुर ने कहा, देखिए भगवान, आप मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा अपने आप, पर मुझे वचन दो। क्या कि एक तो गया में जो भी आएगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके पास कोई भी सुविधा नहीं हो, कोई भी श्राद्ध करने आए और वो यहाँ खड़ा होकर ये कह दे कि भगवान मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का मोक्ष चाहिए, तो आपको मोक्ष करना पड़ेगा। और अगर मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो पुण्य मेरे छिन नहीं होने चाहिए। बोला ठीक है। अब महाराज वो मर जाता है। मरने के बाद अपना देह त्याग करने के बाद में जो भी जाता है गया जी में, ऐसा सुना है कि गया जी में जाकर जो श्राद्ध कर देता है उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। ये किस लिए हुआ है? ये उस गयासुर के कारण हुआ है। उसने भगवान से ये वर मांगा था और भगवान को अपने आप का दान कर दिया था स्वयं। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले दान हो रहा था ना, दान की चर्चा हो रही थी, तो ये दान की चर्चा है कि दान जितना भी हो सके आपको करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए गयासुर है असुर, लेकिन अपने आप का दान कर दिया। आज गया में सब जाकर वहां पर अपने पूर्वजों का मोक्ष